नारुतो सीरीज में सबसे पावरफुल ग्रुप है अकात्सुकी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ग्रुप में बैडास कैरेक्टर की कमी थोड़ी नहीं। अकात्सुकी में टोटल 1, 2, 3, 4, 10, हाँ पूरे 10 ऑफिशियल मेंबर थे। अब यहाँ पर हर एक मेंबर की एक पर्सनल बैक स्टोरी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द भरा हुआ है। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे जिनके अकात्सुकी ज्वाइन करने के पहले की ज़िंदगी के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इवन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ये लिस्ट मैंने डेथ वाइज बनाई है, मतलब जिस फ्लो में अकात्सुकी मेंबर मरे थे उसी फ्लो में ये लिस्ट स्टार्ट होती है। नंबर 1, सासुरी। सासुरी हिडन साइड विलेज का एक शिनोबी था जिसके पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में एक मिशन के दौरान सोकोमी हटाके के हाथों हो गई थी। सासुरी के पेरेंट्स के मरने के बाद सासुरी की ग्रैंड मदर ने सासुरी की परवरिश की। ग्रैंड मदर शियो के अंडर सासुरी ने पपेट आर्ट को मास्टरी कर ली। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सासुरी ने अपने पेरेंट्स के पपेट्स को बनाया, लेकिन जैसा प्यार उसे अपने असली पेरेंट्स से चाहिए था वैसा प्यार उसे उन पपेट्स से नहीं मिल पाया। सासुरी ने अपने पपेट आर्ट को और डेवलप किया और इस ह्यूमन बॉडी में उन पपेट्स को फिट करना स्टार्ट कर दिया। उसका पहला ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था उसका फ्रेंड कामोशी। सासुरी ने कामोशी के हैंड को बदलकर वहाँ पर एक पपेट हैंड लगा दिया था जिसके अंदर पॉइजन था, बट गलती से कामोशी उस पपेट हैंड से खुद के बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सासुरी अपनी खुद के बॉडी को पपेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और विलेज छोड़कर चला जाता है। विलेज छोड़ने के बाद सासुरी हिडन साइड के थर्ड काजेकागे को हराकर उसके डेथ बॉडी को अपना पपेट बना देते हैं। फिर एक दिन कोनान और सासुरी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर कोनान सासुरी को अकात्सुकी ज्वाइन करने को ऑफर देती है, बट सासुरी इस ऑफर को इनकार कर देता है। फिर कोनान उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुम ये फाइट हार गए तो तुम्हें अकात्सुकी ज्वाइन करनी होगी। सासुरी कोनान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, बट सासुरी वहाँ पर कोनान से हार जाते हैं। कोनान को किए हुए वादे को लेकर अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके आगे की स्टोरी तो आपको सबको पता है। कुछ समय बाद सासुरी को उसका पार्टनर मतलब देदारा मिलते हैं और वो दोनों मिलकर कई सारे मिशन करते हैं। नंबर 2, हिडान। हिडान के बैक स्टोरी के बारे में एनिमे में कुछ खास तो नहीं बताया गया, बट मैं आया तो कुछ ना कुछ बता के ही जाऊँगा। तो हिडान अपने विलेज का एक एस रैंक रूक शिनोबी था जिसने कई सारे कांड करने के बाद अपने विलेज को छोड़ दिया था। तो हिडान की कुछ स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि बचपन में हिडान एक बार वैली ऑफ हेल नाम के एक जगह के बारे में सुनते हैं। उस जगह के बारे में सुनने के बाद हिडान उस प्लेस को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन जब हिडान वैली ऑफ हेल पहुंचता है तब वो अपने चारों तरफ डेड बॉडीज को देखते हैं। ये सब देखने के बाद हिडान घर वापस आ जाते हैं और अपने विलेज वालों को बताता है वैली ऑफ हेल में डेड बॉडीज पड़ी है और उन बॉडीज का खून अब भी ताजा है। ये सब सुनने के बाद उस विलेज के युगाकों ने कुछ निंजाओं को वैली ऑफ हेल जांच पड़ताल करने के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हिडान ने उन लोगों को मारकर वहीं पर छोड़ दिया होगा। ये सारी बातें हिडान को पता लगती है कि उसके खुद के विलेज वाले उस पर शक कर रहे हैं। हिडान गुस्से में आके कुछ निंजास को मार देते हैं और विलेज छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद हिडान एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो लॉर्ड जासिन में बिलीव करते थे। उस ग्रुप में हिडान को डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता था और हिडान के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे इमॉर्टल बना दिया था। इसके बाद ह्यूगा को अकात्सुकी को ये रिक्वेस्ट करता है कि वो हिडान को मार दे, इसके बदले में वो पैसे ले ले। इसलिए पेन हिडान को मारने के लिए इटाची, कोनहान और काकाजू को भेजता है। हिडान काकाजू से फाइट करने के दौरान काकाजू के एक हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर कोनान उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए ऑफर करती है। हिडान कोनान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो अकात्सुकी का मेंबर बन के अकात्सुकी के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 3, काकाजू। काकाजू की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा छोटी और सिंपल है। काकाजू हिडन फॉर विलेज का एक एस रैंक शिनोबी था। वाटर फॉर विलेज में काम करते हुए एक बार वाटर फॉर विलेज की तरफ से काकाजू को फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू को मारने का मिशन मिला, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा। जब काकाजू हाशिरामा सेंजू से हार कर अपने विलेज वापस आते हैं तब विलेज के मास्टर काकाजू को पनिशमेंट देते हैं। काकाजू को अपने विलेज से नफरत होने लगती है। जिस विलेज के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी उसी विलेज ने उससे नफरत की, इसलिए उसे वाटर फॉर विलेज से नफरत होने शुरू हो गई थी और वो विलेज छोड़कर चला जाता है। लेकिन काकाजू जाते जाते अपने विलेज के एल्डर्स मारकर उनके हार्ट्स ले लेता है और विलेज के फॉरेन टेक्निक्स को भी। और इसके बाद काकाजू निंजास को मारकर उनके बॉडीज को ब्लैक मार्केट में बेचने लगा और उनसे पैसे कमाने लगा। फिर कुछ महीने बाद काकाजू अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद शुरुआती सालों में अपने 4 पार्टनर्स को मारकर उनके हार्ट्स को रख लेता है। कुछ वर्ग बाद काकाजू को इटाची और कोनान के साथ मिशन पर भेजा जाता है। हाँ, वो हिडानी था। फिर हिडान काकाजुको को फाइट होती है और इसके आगे की कहानी तुम सबको पता ही है। नंबर 4, देदारा। देदारा हिडन स्टोन विलेज का एक एस रैंक शिनोबी था और एक्सप्लोजिंग कॉर्प्स का मेंबर भी। देदारा जब हिडन स्टोन विलेज में था तब वो थर्ड सूचिकागे ओनाकी का स्टूडेंट था। देदारा का एक्सप्लोजन रिलीज केके गेनकाई की वजह से देदारा को एक्सप्लोजन कॉर्प्स का हिस्सा बना दिया गया था। देदारा एक ऐसा आर्टिस्ट था जो अपनी आर्ट्स को लेकर पागल था। वो चाहता था कि उसकी आर्ट्स को पूरी दुनिया देखे, इसलिए उसने अपने विलेज के किनजुत्सु को चुरा लिया था, जिसके हेल्प से देदारा अपनी चक्रा और क्ले को एक दूसरे से मिला सकता था, जिसके वजह से अब वो एक्सप्लोजिव क्ले बना सकता था। लेकिन इतनी कामयाबी देदारा के लिए काफ़ी नहीं थी। वो कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट तारीफ का भूखा होता है।
इसलिए दैदारा ने विलेज छोड़ दिया और दैदारा ने कुछ ही समय में अपने एक्सप्लोसिव स्टाइल से इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी कि इटाची और किजामे होशिकागे दैदारा को अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए ऑफर लेके गए थे। बट पहली बार में दैदारा ने अकात्सुकी ज्वाइन करने के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन जब दैदारा ने इटाची के शारिंगन को देखा तो उसने इटाची को फाइट के लिए चैलेंज किया था। दैदारा ये चाहता था कि दुनिया ये देखे आर्ट ज्यादा पावरफुल है या फिर विरासत में मिली है शारिंगन। बट इटाची ने बिना कुछ किए ही दैदारा को उसकी औकात दिखा दी। फिर दैदारा ने अकात्सुकी ज्वाइन कर ली क्योंकि दैदारा इटाची को फिर से फाइट में हराना चाहता था। दैदारा के अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद दैदारा को पहला मिशन सासुरी के साथ मिला था ओरोचिमारू को मारने का। दैदारा और सासुरी ने ओरोचिमारू को एक अच्छी टक्कर देकर उसके बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ओरोचिमारू वहां से भाग गया। इसके बाद दैदारा को सासुरी के साथ एक और मिशन दिया गया फर्स्ट जिनचोरिको को पकड़ने का, जो काम दैदारा ने काफी अच्छे से किया। नंबर 5, इटाची उचिया। इटाची उचिया एक परफेक्ट एग्जांपल है एक असली शिनोबी का, एक बड़े भाई का, एक हीरो का या फिर एक विलन का। इटाची फुगाको उचिया का फर्स्ट चाइल्ड था। इटाची ने अपने बचपन में सिर्फ लड़ाइयाँ देखी थी। इटाची ने सिर्फ 4 साल की उम्र में थर्ड ग्रेड निंजा वॉर को काफी ज्यादा करीब से देखा था। ये वॉर देखने के बाद इटाची को रियलाइज हो गया था कि लड़ाई और खून खराबों से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं। इसलिए इटाची ने फैसला किया कि वो हार्ड ट्रेनिंग करेगा और निंजा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शिनोबी बनकर होने वाले सारे वॉर्स को रोक देगा और वर्ल्ड में पीस ला देगा। जब इटाची 5 साल का था तब हिडन विलेज में 9 टेल फॉक्स अटैक करते हैं। हिडन विलेज पे अटैक करने के बाद एक सीक्रेट मीटिंग बैठाई जाती है जिसमें डांजो विलेज के सारे एल्डर्स बुलाता है और उन्हें ये बताता है कि 9 टेल के अटैक करने के पीछे उचिया क्लैन का भी हाथ हो सकता है। इसलिए उचिया क्लैन को विलेज के कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जिससे हम उचियास पर नजर रख सकें। इटाची ने 6 साल की उम्र में निंजा अकेडमी में एडमिशन ले लिया था। इटाची अपनी मेहनत के बलबूते अकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बन गया था। हिडन विलेज ने इटाची को ग्रेजुएशन एग्जाम देने के लिए परमिशन दे दिया था और इटाची उन एग्जाम को पास कर गैनिन बन जाता है। गैनिन बनने के बाद इटाची का फादर उसे नागासलैंड के बेसमेंट में होने वाले उचिया क्लैन के सीक्रेट मीटिंग में इनवाइट करते हैं। इटाची जब उस मीटिंग को अटेंड करते हैं तब उसे अपनी क्लैन की हिस्ट्री और शिनोबी वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में पता चलता है। फिर कुछ समय बाद इटाची को एक मिशन मिलता है जिस मिशन के दौरान इटाची के सामने एक मास्क पहना आदमी इटाची के सारे साथियों को मार देता है। ये सब देखकर इटाची का शारिंगन अवकेन हो जाता है। शारिंगन के अवकेन होने के बाद इटाची शारिंगन को 1 महीने में मास्टर कर लेता है। 11 साल की उम्र में इटाची ब्लैक आंबू को ज्वाइन करता है और काकाशी के अंडर काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब इटाची ब्लैक आंबू बन चुका था, फुगाको इटाची को हिडन विलेज की जासूसी करने के लिए बोलता है और कहता है कि हिडन विलेज की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उचिया क्लैन को बताने लगे। इटाची उचिया क्लैन के बुरे इरादों के बारे में अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर से वॉर स्टार्ट हो जाएगा और लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और ये चीज वो कभी होने नहीं देता। इसलिए इटाची डबल स्पाई बन जाता है और उचिया क्लैन की सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड होकागे को दे देता है। कुछ दिनों बाद थर्ड होकागे और हिडन विलेज के एल्डर्स मिलकर ये फैसला लेते हैं कि उचिया क्लैन के सारे मेंबर्स को मार देना चाहिए, वरना फिर से 9 टेल्स फॉक्स को कंट्रोल करके हिडन विलेज को बर्बाद कर देंगे। इसी बीच सुसुई की एक आग डांजो ने छीन ली थी और सुसुई अपनी एक आग इटाची को देकर इटाची से वादा लेता है कि वो उचिया क्लैन को बचाएगा और उनके नाम पर कभी भी दाग लगने नहीं देगा। ये सारी बातें बोलकर सुसुई अपनी जान दे देता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख इटाची की मांग की शारिंगन अवकेन हो जाती है। फिर कुछ हफ्तों बाद इटाची को यह ऑर्डर मिलता है कि वो उचिया क्लैन को खत्म कर दे। इटाची अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने परिवार से ज्यादा अपने कर्तव्यों को मानता है और उचिया क्लैन को खत्म कर देता है, सिवाय अपने छोटे भाई सास्के को छोड़कर। इटाची डांजो की सच्चाई जानता था, इसलिए वो डांजो को वार्न करता है कि अगर उसने सास्के को कुछ भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इटाची सास्के की जिम्मेदारी थर्ड होकागे को देकर अकात्सुकी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो अकात्सुकी के बारे में जान सके और अकात्सुकी से हिडन लीफ विलेज को बचा सके। और बाकी इसके आगे की हिस्ट्री और वो तुम सबको पता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो पार्ट 1 था और अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और तुम इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो ये भी जाके कमेंट बॉक्स में बता देना।